प्रिय दर्शकों, जीवन है तो समस्याएं हैं, कष्ट आते हैं, कष्ट जाते हैं, परंतु कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि आ गए हैं और वो अब स्थायी रूप से बैठ गए हैं। उनका निराकरण संभव नहीं हो पाता। जैसे अब किसी को असाध्य बीमारी हो गई, उससे वो परेशान है, हजारों लाखों रुपए फूंक चुका है, पर वो ठीक नहीं हो रहा है। किसी की शादी हो गई, पत्नी से नहीं बन रही है। कोई बार बार परीक्षाएं दे रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। कोई लक्ष्य जीवन में बनाया, कोई अच्छा लक्ष्य बनवाया, लेकिन वो जो आपका लक्ष्य है वर्षों बीत जाने के बाद भी आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से परेशान हैं। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। दैहिक, जो कि हमने बताया कि किसी प्रकार की गंभीर समस्या हो जाना, स्वास्थ्य से संबंधी समस्या। दैविक, अब दैविक में निगेटिविटी छा जाती है और इस निगेटिव ऊर्जा को कोई भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच या किसी देवता के रुष्ट होने का संकेत, इसके द्वारा दैवीय आपत्तियां आती हैं। कोई माने या न माने, और जो चीज होती है वो तो है ही, और उसको जानता वही है जो उसको भोगता है। बाकी तो लोग मस्ती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब तीसरा आया भौतिक। भौतिक समस्या में सही रोजगार न होना, नौकरी की चिंता, प्रमोशन की चिंता, व्यापार का सही न चलना, व्यापार में घाटा होना, इस प्रकार की ये भौतिक समस्या है। और आपको बता दूं, इन तीनों प्रकार की समस्याओं का हल एक विद्या में है। अगर इस विद्या को आप सीखते हैं तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो काम कभी नहीं हो रहे थे, बहुत कोशिश करने पर नहीं हो रहे थे, वो काम इसके माध्यम से हो जाते हैं। इसमें कई विधाओं का समावेश है। हमने इसको सक्सेस मेथड का नाम दिया है। इसमें हिप्नोसिस भी है, कुंडलिनी जागरण भी है, मंत्र भी हैं, तंत्र भी है, सब कुछ है। किसी व्यक्ति को ग्रह बाधा हो गई, कोई ग्रह गलत जगह पर बैठ करके कष्ट दे रहा है, तो आजकल के समाज में बहुत से लोग ग्रहों का ही मजाक उड़ाते हैं, जबकि ग्रह प्रभावकारी होते हैं। जब ग्रह अच्छे होते हैं, व्यक्ति उन्नति करता है, तरक्की करता है। ग्रह खराब आए तो वही व्यक्ति असहाय हो जाता है। जो कभी अपने आप को बलशाली समझता था, बुद्धिमान समझता था, सौभाग्यशाली समझता था, वही व्यक्ति असहाय हो जाता है, बलहीन हो जाता है और बुद्धि उसकी काम नहीं करती। कोई अपना बुरा नहीं चाहता। इस संसार में कोई जीव अपना बुरा नहीं चाहता। फिर उसके साथ बुरा होता है, क्यों होता है? इसमें कुछ तो पिछले जन्म के
कर्म होते हैं, कुछ हमारी अपनी धारणाओं का विपरीत परिणाम होता है कि हम सब कुछ भोगते हुए, कष्ट पाते हुए भी हम उन चीजों को समझना नहीं चाहते, जिनकी वजह से आपको कष्ट मिल रहा है। अपने मन की जिंदगी, अपने मनपसंद जिंदगी, जैसी खुशियों की जिंदगी आप चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाती। और सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमने सुख समृद्धि का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए ही आपके समक्ष यह चैनल रखा था, और मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि आपकी उन समस्याओं का निराकरण कर सकूं जो आपके पास है। आप एक बात तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हमने अपने जीवन में विश्वास, धैर्य, सत्य, धर्म, इन चीजों को महत्व दिया है और इस पर हम अडिग हैं। जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम सेकंड तक मैं अपनी विश्वसनीयता बनाए रखूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब इन विद्याओं को सीखने के लिए यदि आप चाहते हैं, भले ही आप